जय श्री कृष्णा भक्तों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी, जो सुबह 3:18 से शाम के 5:53 तक रहेगी। लेकिन भक्तों, इस बार मकर संक्रांति पर एक खास चीज़ और भी है, जो कि है षटतिला एकादशी। दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसीलिए इस बार की मकर संक्रांति कुछ विशेष फल लेकर हम लोगों के लिए आई है। इस बार की मकर संक्रांति में अनुराधा नक्षत्र, और क्योंकि एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक साथ हैं, इसलिए अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिसके कारण आप जो भी दान आदि करेंगे उसका दोगुना फल आपको प्राप्त होगा। मैं आपको यह भी आगे बताऊंगी कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। वैसे इस दिन आपको सबसे ज़्यादा खिचड़ी बनाने का इच्छा होती है, लेकिन भक्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार षटतिला एकादशी भी मकर संक्रांति के साथ ही पड़ रही है, तो इस बार हमें खिचड़ी नहीं बनानी है और ना ही चावल को किसी को दान देना है। इससे भगवान रुष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जो खास चीज़ करनी है वह यह है कि आपको मकर संक्रांति यानी कि षटतिला एकादशी वाले 14 जनवरी के दिन सुबह उठकर और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद आपको जो भी दान आदि का सामान है उस सब को एक जगह अपने मंदिर में रखकर श्री विष्णु भगवान और श्री लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ, ये सामान आप जिसको भी दें उसका भी भला हो, और क्योंकि आप अपनी तरफ से इसे दान कर रहे हैं तो आपका भी भला हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ऐसा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। वैसे तो मकर संक्रांति पर आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपको तिल, गुड़, गर्म कपड़े, मूंगफली आदि को दान में देना है, जिससे कि भगवान आपसे प्रसन्न हो। तो इसी के साथ भक्तों, ये सभी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो। याद रखिएगा कि इस बार की मकर संक्रांति पर आपको किसी को भी चावल और खिचड़ी आदि को दान नहीं करना है। तो भक्तों, आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये बताई हुई सभी बातें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।